अनूपपुर के कोतमा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई है। नगर पालिका प्रशासन, राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्यवाही में भोपाल का क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए बिना परमिशन घर, बाउंड्री वॉल निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर लगातार की जा रही है कार्यवाही। पुलिस दल बल के साथ अब तक कोतमा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7, वार्ड क्रमांक 4 और मॉडल स्कूल के सामने शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे और अतिक्रमण पर कार्यवाही कर हटाया गया है। आपको बता दें, कोतमा नगर पालिका अंतर्गत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी, तभी अतिक्रमण हटाने के विरोध करने राजनीतिक पार्टियों, कुछ नेताओं ने हस्तक्षेप कर कार्यवाही को रोकने का प्रयास किया था। प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। वहीं प्रशासनिक अमला का कहना है कि जल्द ही अवैध अतिक्रमण पर और भी कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला सर? हाँ, सही है। आज जो है राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस विभाग, ये तीनों के रूप से जॉइंटली जो है नगर में इस प्रकार का एक तो अवैध प्लाटिंग का जो कृषि भूमियाँ हैं वो उनको प्लाटिंग के रूप में जो है बना करके विक्रय किया जाता था, और जो कृषि भूमियाँ हैं उसको बिना डाइवर्सन कराए वो लोग जो है बाउंड्री बना करके बाद में प्लाटिंग करते थे। एक तो वो हो गया जो उन्होंने नगर पालिका की बिना अनुमति के जो है वहाँ पे निर्माण काम किया। उसके बाद में एक है ये मॉडल स्कूल के पास में, वो उसका 248 का केस भी चला था करीबन 2 वर्ष पहले, और अभी 2 महीने पहले उनको 2 बार नोटिस भी दी गई थी कि आप उस स्थान को खाली कर दें। उन्होंने खाली नहीं किया था। सबसे पहले हम लोग आज जो है संयुक्त रूप से वार्ड क्रमांक 7 में मंडी के पास है, वहाँ पे कुछ अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा था। लोग स्वयं से जो है रास्ता वास्ता बना करके इस प्रकार से प्लाटिंग की कार्रवाई कर रहे थे, और प्लाटिंग करके उसको कुछ निर्माण करके उन्होंने चिन्हांकित किया हुआ था। उस पर कार्रवाई हुआ नगर पालिका के सहयोग से, नगर पालिका के जेसीबी था। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 में 2 स्थानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें भी पाया गया कि वहाँ पे भूमि स्वामियों द्वारा जो है प्लाटिंग के उद्देश्य से, कृषि के उद्देश्य से नहीं, प्लाटिंग के उद्देश्य से उन्होंने जो है खंड खंड बना करके वहाँ पे चिन्हांकित कर रखा था। कोई 2 फुट का बाउंड्री था, कोई 3 फुट का बाउंड्री था। इस प्रकार से वहाँ पे एक्टिविटी की जा रही थी, और वो दिख भी रहा था कि ये लोग जो है वहाँ पे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों को गतिविधि कर रहे हैं। ये हो गया वार्ड नंबर 4 की कार्रवाई 2 जगह हुई थी। उसके बाद में एक मॉडल स्कूल कोतमा है, कोतमा मॉडल स्कूल के सामने जो सामने है, रोड से थोड़ा सा अंदर है मॉडल स्कूल, लेकिन वहीं रोड से बगल में एक सज्जन ने अतिक्रमण कर रखा था और उसके खिलाफ बेदखली का आदेश भी पारित था। उसको नोटिस भी दिया गया था, तो वो हटाया गया है आज। इस प्रकार की कार्रवाई आज जो है कोतमा के अनुभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशन में राजस्व, नगर पालिका और पुलिस के द्वारा कार्रवाई संपन्न की गई है। सर, कुछ अड़चने भी आई थी, उस पर क्या कुछ निदान निकला क्या? हाँ, अड़चने भी आई हैं। कुछ लोग जो है जो विभिन्न दलों से संबंधित हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है कुछ लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई होता नहीं है। जिस प्रकार की कार्रवाई होती है तो सबके ऊपर ही कार्रवाई होती है, और ये सही है कि कई जगहों पे अगर है इस प्रकार का मामला तो एक ही दिन में पूरी कार्रवाई संपन्न नहीं हो पाती है। वो सने सने जैसे आता है, तो चिन्हांकित किया जाता है, तो उनको नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाती है। अड़चने भी आई थी, उस पर क्या कुछ निदान निकला क्या? हाँ, अड़चने भी आई हैं। कुछ लोग जो है जो विभिन्न दलों से संबंधित हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है कुछ लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई होता नहीं है। जिस प्रकार की कार्रवाई होती है तो सबके ऊपर ही कार्रवाई होती है, और ये सही है कि कई जगहों पे अगर है इस प्रकार का मामला तो एक ही दिन में पूरी कार्रवाई संपन्न नहीं हो पाती है। वो सने सने जैसे आता है, चिन्हांकित किया जाता है, तो उनको नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाती है। नगर पालिका और पुलिस विभाग, ये तीनों के रूप से जॉइंटली जो है नगर में इस प्रकार का एक तो अवैध प्लाटिंग का जो कृषि भूमियाँ हैं वो उनको प्लाटिंग के रूप में जो है बना करके विक्रय किया जाता था, और जो कृषि भूमियाँ हैं उसको बिना डाइवर्सन कराए वो लोग जो है बाउंड्री बना करके बाद में प्लाटिंग करते थे। एक तो वो हो गया जो उन्होंने नगर पालिका की बिना अनुमति के जो है वहाँ पे निर्माण काम किया। उसके बाद में एक है ये मॉडल स्कूल के पास में, वो उसका 248 का केस भी चला था करीबन 2 वर्ष पहले, और अभी 2 महीने पहले उनको 2 बार नोटिस भी दी गई थी कि आप उस स्थान को खाली कर दें। उन्होंने खाली नहीं किया था।
सबसे पहले हम लोग आज जो है संयुक्त रूप से वार्ड क्रमांक 7 में मंडी के पास है, वहाँ पे कुछ अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा था। लोग स्वयं से जो है रास्ता वास्ता बना करके इस प्रकार से प्लाटिंग की कार्रवाई कर रहे थे और प्लाटिंग करके उसको कुछ निर्माण करके उन्हें चिन्हांकित किया हुआ था। उस पर कार्रवाई हुआ नगर पालिका के सहयोग से, नगर पालिका के जेसीबी था। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 में 2 स्थानों पर कार्रवाई हुई, जिसमें भी पाया गया कि वहाँ पे भूमि स्वामियों द्वारा जो है प्लाटिंग के उद्देश्य से, कृषि के उद्देश्य से नहीं, प्लाटिंग के उद्देश्य से उन्होंने जो है खंड खंड बना करके वहाँ पे चिन्हांकित कर रखा था। कोई 2 फुट का बाउंड्री था, कोई 3 फीट का बाउंड्री था। इस प्रकार से वहाँ पे एक्टिविटी की जा रही थी और वो दिख भी रहा था कि ये लोग जो है वहाँ पे अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों को गतिविधि कर रहे हैं। ये हो गया वार्ड नंबर 4 की कार्रवाई 2 जगह हुई थी। उसके बाद में एक मॉडल स्कूल कोतमा है, कोतमा मॉडल स्कूल के सामने जस्ट सामने है, रोड से थोड़ा सा अंदर है मॉडल स्कूल, लेकिन वहीं रोड से बगल में एक सज्जन ने अतिक्रमण कर रखा था और उसके खिलाफ बेदखली का आदेश भी पारित था। उसको नोटिस भी दिया गया था, तो वो हटाया गया है आज। इस प्रकार की कार्रवाई आज जो है कोतमा के अनुभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशन में राजस्व, नगर पालिका और पुलिस के द्वारा कार्रवाई संपन्न की गई है। सर कुछ अड़चने भी आई थी, उस पर क्या कुछ निदान निकला क्या? हाँ, अड़चने भी आई हैं। कुछ लोग जो है जो विभिन्न दलों से संबंधित हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है कुछ लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई होता नहीं है। जिस प्रकार की कार्रवाई होती है तो सबके ऊपर ही कार्रवाई होती है और ये सही है कि कई जगहों पे अगर है इस प्रकार का मामला तो एक ही दिन में पूरी कार्रवाई संपन्न नहीं हो पाती है। वो सने जैसे आता है या चिन्हांकित किया जाता है तो उनको नोटिस जारी करके कार्रवाई की जाती है।